हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीमेंट के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत तरह के टाइप के सीमेंट होते हैं, बट बेसिकली हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो उसमें दो ही तरह का सीमेंट यूज़ करते हैं, एक ओपीसी और पीपीसी। तो दोस्तों, आज हम लोग इन दोनों सीमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इसको क्यों यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी यदि कहीं ना कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो तो आप वहाँ सीमेंट के यूज़ ज़रूर देखते होंगे। तो यदि आप सोच रहे होंगे कि सारे सीमेंट एक तरह के हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, सीमेंट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी है। मैं कुछ सीमेंट के नाम बता दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ टाइप के सीमेंट के नाम बता दे रहा हूँ। तो नाम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, वाइट सीमेंट, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, मैसनरी सीमेंट एंड एक्सपेंसिव सीमेंट। ये कुछ सीमेंट हैं के नाम थे और कुछ अलग अलग टाइप के सीमेंट थे जो अलग अलग प्रॉपर्टी के हैं और उनकी अलग अलग यूजेज हैं। लेकिन दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेनली दो टाइप के सीमेंट यूज होते हैं, एक होता है ओपीसी और एक होता है पीपीसी। हम उन दोनों के बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट के दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि दोनों के सीमेंट में क्या डिफरेंस है। ओपीसी सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। देखिए, पीपीसी सीमेंट जो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये एक तरह के वेरिएशन है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही। पोज़ोलाना मटेरियल जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, वोल्केनिक ऐश हो गया, ये सारे जो मटेरियल है यदि हम लोग ओपीसी में मिलाने के बाद ये जो पीपीसी हो जाता है। पोज़ोलाना मटेरियल जो सीमेंट में ऐड करते हैं इन द रेशियो ऑफ 15 to 35% उसके वेट के हिसाब से, जितना वेट हुआ उसका 15 to 35% मटेरियल जो है हम लोग पोज़ोलाना मटेरियल सीमेंट में ऐड करते हैं तो वो पीपीसी सीमेंट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों सीमेंट ही इको फ्रेंडली है, उसमें जो मटेरियल भी यूज होता है इको फ्रेंडली मटेरियल ही यूज होता है। बट पोज़ोलाना सीमेंट जो है उसमें सम नेचुरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज होता है, जिसके कारण इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है। ओपीसी सीमेंट का टोटल 3 ग्रेड होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ओपीसी 33 ग्रेड, ओपीसी 43 ग्रेड एंड ओपीसी 53 ग्रेड। बट पीपीसी का सिर्फ एक ग्रेड होता है। यदि हम लोग स्ट्रेंथ मैच किया जाए तो जितना ओपीसी 33 ग्रेड का स्ट्रेंथ होता है क्यूरिंग करने के बाद, सेम ग्रेड होता है वो पीपीसी के बराबर। देखिए, ओपीसी जो होता है वो मेनली यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इस टाइप के हो। बट जो पीपीसी होता है, जैसा कि वो रेसिस्ट करता है सल्फर अटैक से इसलिए उसका ज़्यादातर यूज हम लोग डैम में या फाउंडेशन में, बिल्डिंग में, या जहाँ सीशोर हो समुद्र के पास या समुद्र में, या रिजर्वायर या मैरीन कंस्ट्रक्शन, उस टाइप में हम लोग मैक्सिमम पीपीसी सीमेंट का यूज करते हैं। यदि कॉस्ट का बात करें तो पीपीसी सीमेंट कुछ चीपर रहता है कंपेयर टू ओपीसी, क्योंकि जो ओपीसी में रहता है वो लाइम स्टोन ज़्यादा रहता है और पीपीसी में लाइम स्टोन को रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि ओपीसी में जो है पोज़ोलाना रहता है और वही पीपीसी में पोज़ोलाना को रिप्लेस करके लाइम स्टोन किया जाता है, जो कि उस मटेरियल को पीपीसी को हमें चीपर बनाता है। दोस्तों, यदि हम लोग आईएस कोड का बात करें तो ओपीसी सीमेंट 33 ग्रेड के लिए IS 269 यूज होता है, 443 ग्रेड के लिए IS 8112 यूज होता है और 453 ग्रेड के लिए IS 12269 यूज होता है। दोस्तों, वही पीपीसी का बात करें तो पीपीसी में IS 1489 और या उसका पार्ट 1 और 2 यूज होता है, या फिर 1991 भी यूज होता है। और उसके इंग्रेडिएंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बात किया जाए, यदि ओपीसी सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले को 1450 डिग्री
सेल्सियस में उसको हम लोग हीट करते हैं इन ए किल्न एंड ग्राउंडेड विथ जिप्सम। तो उसके बाद जो हमारा मिक्स आता है, पाउडर आता है, वो ओपीसी सीमेंट होता है। और जो पीपीसी का बात करें तो पीपीसी मटेरियल में जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, वोल्केनिक ऐश हो गया, इसको हम लोग ऐड करते हैं ओपीसी सीमेंट में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 15 to 35% उसके वेट के हिसाब से ऐड करने के बाद हमें पीपीसी मटेरियल मिल जाता है। और पीपीसी में जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, जो मैंने बताया कि फ्लाई ऐश हो या वोल्केनिक ऐश हो, ये सारे इको फ्रेंडली मटेरियल है। देखिए जो ओपीसी सीमेंट है उसमें लो फाइननेस होता है और परमेबिलिटी भी बहुत ही कम होता है। लेकिन वही बात करें जो पीपीसी का, तो पीपीसी में हायर फाइननेस होता है और उसका परमेबिलिटी भी काफ़ी हाई होता है। इसके कारण उसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम लोग सेटिंग टाइम की बात करें तो ओपीसी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जस्ट 30 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 280 मिनट। वहीं पीपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। यदि हम लोग कंस्ट्रक्शन स्पीड का बात करें तो यदि आपको बहुत जल्दी से घर बनाना हो तो उसके लिए आप ओपीसी सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रेंथ है बहुत जल्दी गेन कर लेता है। और बट जो ओपीसी सीमेंट है वो स्ट्रेंथ गेन करता है धीरे धीरे विथ टाइम के साथ, थोड़ा टाइम लेता है अपना स्ट्रेंथ पूरा गेन करने के लिए। ओपीसी सीमेंट में कुछ एक्टिव सॉल्ट रहते हैं जिसके कारण ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और इसमें कोई ब्लेंडेड मटेरियल नहीं रहता है। इसके कारण 95% जो अर्ली स्ट्रेंथ है ये सिर्फ 7 डेज में गेन कर लेता है। वहीं पीपीसी सीमेंट जो है, जैसे कि उसमें मैंने बताया कि फ्लाई ऐश और स्लैग मिला होता है, जिसके कारण लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और ये 75% सिर्फ स्ट्रेंथ गेन करता है, अर्ली स्ट्रेंथ 7 डेज में, और 90% स्ट्रेंथ जो गेन करने के लिए 14 डेज टाइम लेता है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ओपीसी सीमेंट है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें श्रिंकेज क्रैक भी ज़्यादा होते हैं। बट पीपीसी सीमेंट में आपको श्रिंकेज क्रैक बहुत ही कम मिलेगा। यदि आप चाह रहे हैं कि मास कंक्रीट के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, मास कंक्रीट के लिए आप ओपीसी सीमेंट को प्रेफर नहीं कर सकते हैं। आपको मास कंक्रीट के लिए पीपीसी सीमेंट ही आप प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों, तो ये था आज का पीपीसी और ओपीसी सीमेंट का, मैं आप लोगों को डिटेल में बता दिया उन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।